आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल बॉस ऑफ कॉमर्स पे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 3B इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सेकेंड क्वेश्चन। हाँ जी दोस्तों, सेकेंड क्वेश्चन। सो पहले मैं आपको याद दिला देता हूं, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पढ़ा था। तो मैंने आपको बताया था व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। याद आ रहा है आप लोगों को? अगर याद नहीं आ रहा है तो वहां पे आई आइकॉन है, आई आइकॉन को क्लिक करो, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी चैप्टर पे जाइए, पहले वो वीडियो देख लीजिए पूरा, क्योंकि मैंने वो अपने हाथों के जादू पे आपको बाहर करवाया है। व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट माय डियर स्टूडेंट। तो याद रखना वो कनेक्ट करेंगे हम यहां पे। अब मेरे दोस्तों जैसा मैंने वो वीडियो में आपको कहा था कि टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में सबसे पहले दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन था वो था हमारा टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो दो मार्क के कॉन्सेप्ट में आता है। और सेकेंड क्वेश्चन है वो है टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हाँ दोस्तों जरा ध्यान से सुनिए, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वहां पे क्या करते हैं, कंफ्यूजन में क्वेश्चन कुछ और है आंसर कुछ और लिख देते हैं। यस, ये जो सेकेंड क्वेश्चन है वो दोनों सिमिलर लग रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, और टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी कितनी है? 3। प्राइस, इनकम और तीसरा है वो है क्रॉस, राइट। ये तीनों मैंने आपको बहुत इजीली सिखाया था मेरे हाथों की जादू पे। आज हम पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। यस, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के डिफरेंट टाइप्स। तो क्वेश्चन में क्लियरली लिखा होगा टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी माय डियर स्टूडेंट। और टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी है कितनी और कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है? तो बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क का क्वेश्चन, यस माय डियर स्टूडेंट, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। एक्सप्लेन एंड डिफाइन टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। तो वर्ड को ध्यान रखना है, यहां पे प्राइस वर्ड आएगा। प्राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। चलिए तो पहले मैं बता दूं ये आपके लिए क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट है। तो वीडियो शुरू होने के पहले मैं आपको 2 चीज कहना चाहूंगा। हमारे चैनल को सबसे पहले क्या करो बेटा, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना भूलना मत, क्योंकि आप सभी को पता है बजेगी बेल तो बोलेगा सर। और आज भी अपना हाथों का जादू मैं आपको बताने आया हूं रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। कतई आपको कोई भी आंसर बाहर करने की जरूरत नहीं है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। सब कुछ मैं आपको अपने हाथों पे देने वाला हूं और मेरी लैंग्वेज में उसको मैं बार बार कहता हूं, लीगल चीट। हर आंसर अपने हाथों पे रहेगा, सिर्फ हमें अपने आप को वहां पे लेके जाना है और सिर पटकने की जरूरत पड़ेगी नहीं। पूरे वीडियो में बने रहना, अंत तक बने रहना, पूरा वीडियो देखना बेटा। आप लोगों को टेक्स्ट बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेल बजाना भूलना मत, क्योंकि हमारे नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पर मैं फिर से कहता हूं, यहां पे वर्ड है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और मैंने इलास्टिसिटी का मतलब बताया था चेंज। जब भी इलास्टिसिटी वर्ड आता है तो हम कहेंगे चेंज, रिस्पॉन्स या सेंसिटिविटी। तो यहां पे क्वेश्चन क्या बनता है, ध्यान से सुनो। चेंज ऑफ हटा के क्या लिखेंगे, इन। चेंज इन डिमांड ड्यू टू प्राइस। ओके, डिमांड में चेंज आ रहा है ड्यू टू प्राइस एंड अदर फैक्टर रिमेनिंग सेम। तो प्राइस के चेंज होने से डिमांड में चेंज होता है, ये हमको पता है। प्राइस इंक्रीजिंग, डिमांड डिक्रीजिंग, बट यहां पे हमें बताना है हाउ मच परसेंटेज, प्रपोर्शनेट, कितना प्रपोर्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो याद रख के चलो बेटा, हम क्या बोल रहे हैं, प्रपोर्शनेट चेंज इन डिमांड ड्यू टू प्रपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। प्राइस में चेंज होने से डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है वो हमें बताना है। और मेरे बच्चों, ये पूरे आंसर्स को बाहर करने से पहले मेरी एक शॉर्ट की याद रख लेना। वेरी सिंपल, वेरी लल्ला। मैं यहां पर आपको एक फिश का डिजाइन बताता हूं जो छोटे बच्चे बार बार बनाते हैं। तो ये ऐसी वाली जो फिश होती है ना, याद रखना आंसर को क्या बाहर करना है। मछली देती है अंडा, कभी बड़ा कभी छोटा, हमको चाहिए इक्वल। अगेन आई एम रिपीटिंग, मछली देती है अंडा, कभी बड़ा कभी छोटा, हमको चाहिए इक्वल। अगर आप इतना बाहर कर ले दो, बाहर टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, बस इतना ही है। हाँ जी दोस्तों, तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं।
आपके टेक्स्ट बुक में प्राइस इलास्टिसिटी कैसे दी हुई है और मेरी जेस्चर मेथड आपको कैसे बाहर करवाएगी, दोनों हम साथ साथ में देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टाइप है वो है हमारा परफेक्टली इलास्टिसिटी डिमांड, परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सेकेंड है वो है हमारा परफेक्टली इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थर्ड है हमारा यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फोर्थ है हमारा रिलेटिव इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड फिफ्थ है हमारा रिलेटिव इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब सब में कॉमन क्या है? तो ये जो तीन देख रहे हो आप, उसके लास्ट में देखो रिलेटिव रिलेटिव, और यहां पे लिखा है परफेक्ट परफेक्ट। तो पहले याद रखो परफेक्ट, आई एम द परफेक्ट, तो परफेक्ट परफेक्ट, रिलेटिव रिलेटिव, परफेक्ट परफेक्ट, रिलेटिव रिलेटिव। फिर से एक बार और, परफेक्ट परफेक्ट, रिलेटिव रिलेटिव। फिर क्या लिखना है? परफेक्ट इलास्टिक, परफेक्ट इनइलास्टिक, रिलेटिव इलास्टिक, रिलेटिव इन इलास्टिक। याद रखेगा बच्चों। और बीच में लिखना है रिलेटिव इलास्टिक के बीच में लिखना है यूनिटरी इलास्टिक, राइट? बीच में क्या लिखोगे? यूनिटरी इलास्टिक। हो गए 5 टाइप। अब हमें हमारा आंसर लगाना है। पहला मछली, फिर देगी अंडा, कभी बड़ा कभी छोटा, बीच में रहेगा इक्वल। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेनेशन कैसे करना है। आपके टेक्स्ट बुक में एक्सप्लेनेशन क्या दिया है वो मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट पॉइंट जो आपकी टेक्स्ट बुक में एक्सप्लेनेशन दिया है, परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या और परफेक्टली इलास्टिसिटी को कैसे लिखना है। तो बच्चों जब आप एग्जाम में जाओगे तो एक्सप्लेनेशन 4 पार्ट में करना है। फिर से यहां पे भी 4 पार्ट है। फर्स्ट हम लिखेंगे उसका मीनिंग, फिर हम लिखेंगे उसका अनदर नेम, फिर वो कव का नाम जो कव हम ड्रॉ करेंगे वहां पे, और फिर वो किसी से रिलेटेड है या नहीं है। फाइनली हम डायग्राम बनाएंगे और हो सके तो डायग्राम को एग्जांपल में शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे, अदरवाइज वही एक्सप्लेनेशन में डायग्राम एक्सप्लेन हो चुका होगा। तो लेट्स स्टार्ट। आपकी टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है वो पढ़ के बताता हूं मैं आपको। परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मैंने पहले बताया इलास्टिसिटी मतलब क्या? चेंज। यहां पे क्या बोला है? डिमांड। डिमांड में पूरी तरह से चेंज, परफेक्ट मतलब टोटल चेंज। तो कैसे लिखेंगे यहां पे? बेटा गाड़ी चलाओ, व्हेन ए स्लाइटली, कैसे बोलोगे बेटा? आपकी टेक्स्ट बुक पहले बता देता हूं। व्हेन अ स्लाइटली और जीरो चेंज इन प्राइस ब्रिंग अबाउट इंफिनिटिव चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी, इट्स कॉल्ड एज अ परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट? अब अपनी लैंग्वेज में बाहर कर लेते, जेस्चर पोस्चर में। कैसे बाहर करके चलाओ? व्हेन, क्या बोलोगे बेटा? व्हेन ए स्लाइटली, कौन सा बेटा? जरा सा, स्लाइटली चेंज इन प्राइस ब्रिंग इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव मतलब अनकाउंटेबल भाई साहब। इन्फिनिटिव, ये मछली है ना, और मछली को छुओगे तो कैसे? ऊपर भागती है, नीचे भागती है, सीधा भागती है, सीधा भागती है, इसीलिए बोलते हैं इन्फिनिटिव। दिस इज इन्फिनिटिव। यस, इन्फिनिटिव मतलब अनकाउंटेबल चेंज। तो याद रखना, स्लाइटली, स्लाइटली चेंज इन प्राइस, इन्फिनिटिव चेंज इन डिमांड, टेक प्लेस, टेक प्लेस। सिंपल हो गया ना बाहर। तो मैं आपको फिर से बताता हूं, एक बार सुनना मेरी बात को। व्हेन स्लाइटली, बेटा व्हेन स्लाइटली चेंज इन प्राइस, when slightly change in a price bring infinitive change in quantity demand of that commodity, that is called as a perfectly elasticity demand. Is it clear? हो गया भाई हर बच्चों? थोड़ा सा हम आगे जाते हैं। इट इज ओनली थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट। ऐसा जीवन में कभी नहीं होता है कि 1 पैसा 8 आना। आज गोल्ड का भाव सबको पता है 50,000 है, 52,000 है, और मैं कहूं 52,000 में 100 रुपया कम हो गया तो क्या हजारों पब्लिक जाके सोना खरीदना चालू कर देगी? नॉट पॉसिबल। तो ये जो कॉन्सेप्ट है परफेक्टली इनइलास्टिक कॉन्सेप्ट इज अ परफेक्टली इलास्टिक कॉन्सेप्ट। परफेक्टली इलास्टिक कॉन्सेप्ट इज टोटली थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट, नॉट अ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट, राइट? चलिए एग्जांपल लेके समझते हैं। 10% fall in price may lead to infinitive
अनकाउंटेबल रेज इन अ डिमांड, उसे कहते हैं परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट। एग्जाम्पल फॉर्मूला हमारे पास पहले से पता है, ईडी, एडी को याद करो, ईडी इज इक्वल टू प्रोपोर्शनेट, मतलब परसेंटेज, तो मैं फिर से बताता हूं ध्यान से, ईडी इज इक्वल टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। और प्राइस में जीरो चेंज या स्लाइटली चेंज और डिमांड में अनकाउंटेबल चेंज, उसे कहते हैं ईडी इज इक्वल टू इंफिनिटिव। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, राइट। चलिए तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, यहां पे देखिए डायग्राम में सबसे पहले क्या बनाएंगे, वाई एक्सेस, फिर क्या बनाएंगे, वाई एक्सेस पे क्या लिखना है, प्राइस, फिर हम बनाएंगे एक्स एक्सेस, उसके ऊपर लिखेंगे बेटा वाई एक्सेस प्राइस, एक्स एक्सेस क्वांटिटी डिमांड, फिर हम एक ओरिजिनल प्राइस लेंगे। सपोज मार्केट में गोल्ड का प्राइस 50,000 है, तो मैंने क्या किया, पॉइंट बनाया, मेरा रेड पॉइंट जो दिख रहा है वो 50,000 पे, और ये स्लाइड देखो यहां पे स्लाइटली चेंज, जो हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर नहीं पा रहे, राइट। तो प्राइस सेम है या स्लाइटली चेंज है, विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट ऑन योर डायग्राम, और डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है, फ्रॉम Q टू Q1, Q1 टू Q2 एंड Q2 टू Q3 एंड Q4, बढ़ती जा रही है, बढ़ती है, तो मछली कैसे भागती है, स्ट्रेट। तो ये जो मुझे येलो कलर से मिल रहा है, whenever I join my all 3 point, I get the one curve, ये कर्व को बोलेंगे DD कर्व, और ये DD कर्व कैसी बेटा, हॉरिजॉन्टल कर्व, कैसी कर्व है बेटा, हॉरिजॉन्टल। चलिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं हम लोग, लेट्स सी इन फिगर, यहां पर लिखा डिमांड कर्व इज अ डैश कर्व, तो जब परफेक्टली इलास्टिक होता है, अनकाउंटेबल चेंज, तो हमारी कर्व कैसी होगी, हॉरिजॉन्टल। और ये किससे प्यार करती है, इसका पैरेलल कौन है, ये कर्व का पैरेलल है एक्स एक्सिस, देखो नीचे आपकी एक्स एक्सिस दिख रही है और ये मेरी डिमांड कर्व दिख रही है, तो डिमांड कर्व इज इक्वल टू एक्स एक्सिस। तो यहां पे दो वर्ड याद रखना है, दो वर्ड याद रखना है, डिमांड में चेंज कैसे है बेटा, अनकाउंटेबल चेंज, और ये जो डीडी कर्व मिली है परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो डीडी कर्व है, वो कर्व हमारी पैरेलल म्हणजे काय, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके माय डियर स्टूडेंट, सो होप क्लियर एवरीवन, होप क्लियर एवरीवन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पर नेक्स्ट देखने के पहले मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं। तो बच्चों एक बार स्मॉल रिवीजन तो बनता ही है परफेक्टली इलास्टिसिटी डिमांड के बारे में, तो 3 बातें याद रखनी है, स्लाइटली चेंज इन प्राइस, इंफिनिटिव चेंज इन डिमांड टेक प्लेस, दैट्स इट। यस बच्चों, यहां पे जो कर्व मिलेगी वो परफेक्टली इलास्टिसिटी कर्व कैसी बेटा, हॉरिजॉन्टल, और सिग्नेचर कैसा होगा, एडी इज इक्वल टू इंफिनिटिव, और इंफिनिटिव के लिए क्या बनाना अपने को, मछली की साइन। इज इट क्लियर? चलो तो नेक्स्ट टॉपिक। नाउ माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को याद है सेकंड पॉइंट के पहले मैं बताना चाहूंगा, मछली ने क्या दिया था अपने को, अंडा। तो याद रखो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, तो क्या बोले बेटा, परफेक्टली इन इलास्टिसिटी डिमांड, तो यहां पे हमारी ईडी क्या बनेगी, 0। अब यहां पे बताना है कि भाई साहब प्राइस के चेंज होने से डिमांड में क्या चेंज आ रहा है, तो हम बताएंगे व्हेन, आपकी टेक्स्ट बुक में क्या लिखा पढ़ लेते, व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन अ प्राइस हैज अ नो इफेक्ट ऑन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ द कमोडिटी इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, राइट माय डियर स्टूडेंट। सो वहां पे क्या था, स्लाइटली चेंज, अनकाउंटेबल डिमांड इंक्रीजिंग। अब यहां पे क्या है बेटा, देखते हैं हम लोग, व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस नो इफेक्ट ऑन, चालू करो, ऑन क्वांटिटी ऑफ डिमांड, डिमांड की क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब क्या बोलने चाह रहा हूं मैं, प्राइस इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज, बट नो चेंज इन डिमांड। इसका मतलब ये होता है बेटा बच्चों, आपके कमोडिटी के प्राइस बढ़े या घटे, पर क्वांटिटी हम पहले जो डिमांड कर रहे थे हम अभी भी सेम डिमांड कर रहे हैं, देयर इज नो इफेक्ट ऑन डिमांड। एग्जांपल देके बता रहा हूं, 20% फॉल इन अ प्राइस, प्राइस तो डिक्रीज हुआ बट क्वांटिटी डिमांड रिमेन सेम, देयर इज नो चेंज इन डिमांड।
तो पैसे फिर से फॉर्मूला क्या लिखेंगे, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, बता आपको, 0। लेट्स सी, हम फॉर्मूला अप्लाई करके देख लेते हैं कैसे होगा। लेट्स सी, सिंबॉलिक रिप्रेजेंट है, ईडी इज इक्वल टू ईडी, तो देखो ये फॉर्मूला मैंने आपको बाहर करवा दिया है, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। अब हम आगे जाते हैं कैसे, तो यहां पे देखो ध्यान से, सपोज देयर इज अ 0% चेंज इन डिमांड बट प्राइस में 20% क्या हुआ है, फॉल हुआ है। इफ सपोज चेंजिंग क्वांटिटी डिमांड बाय चेंजिंग प्राइस, सो आंसर क्या आएगा बेटा, 20 का 20 डिवाइड बाय 0, तो आंसर 0। दैट इज कॉल्ड एज अ सिचुएशन। तो बच्चों क्या समझ में आ रहा है हमको यहाँ पे, तो एकदम सिंपल लैंग्वेज बताता हूं। अगर सपोज हमारे घर पे 1 महीने के लिए हम लोग 1 किलो नमक लाते, राइट, इफ सपोज वी आर ब्रिंगिंग 1 kg सोल्ट, और सडनली नमक का भाव गिर गया मार्केट में, 10 रुपए की थैली हमें 5 रुपए में मिल रही है, तो क्या हम लोग एक दिन का 1 किलो नमक खाने चालू कर देंगे? कैन वी इंक्रीज अवर द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी? नो। मेडिसिन, सपोज आपके पास में घर में कोई मेडिसिन है, अगर सपोज इमरजेंसी है या किसी के पेरेंट्स को या किसी भी घर में कैजुअलिटी है, वहां पे हार्ट अटैक की बीमारी है, वहां पे हम लोग को एक मेडिसिन डॉक्टर ने सब्सक्रिप्शन करके दी कि आपको ये मेडिसिन रोज लेनी है। अब वो मेडिसिन की कीमत 100 रुपीज पर टेबलेट है और एक टेबलेट मॉर्निंग में खानी है, तो 100 रुपीज की होगी तो भी एक खाऊंगा, 500 की होगी तो भी मुझे एक खानी है, और बच्चों अगर वो 50 रुपीज की होगी तो भी मैं कितनी खाऊंगा, एक। कभी ऐसा होगा क्या 50 की है तो 100 से 50 की होगा तो मैं 4 खा लूं एक साथ, फिर तो हो गया। मतलब यहां पे क्या रहा है बेटा चेंज इन प्राइस बट नो चेंज इन डिमांड, बस इतना ही लिखना है। चलिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट देख लेते हैं। लेट्स सी, पहले फिर से y एक्सिस, फिर y एक्सिस पे क्या लिखे, प्राइस, x एक्सिस पे क्या लिखे बेटा, क्वांटिटी डिमांड। फिर हम अपना ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल डिमांड बनाएंगे। ये मेरी प्राइस है और ये मेरी क्वांटिटी डिमांड है, राइट बच्चों। अब मैं क्या कर रहा हूं, सपोज प्राइस इंक्रीज फ्रॉम P टू P1। मेरी मेडिसिन की प्राइस पहले क्या थी बेटा, 100 रुपीज पर टेबलेट, वहां पे मैं एक टेबलेट खाता था, सपोज Q, क्वांटिटी इज माय Q, तो 50 रुपए के भाव पे एक टेबलेट, एग्जांपल है। सपोज प्राइस इंक्रीज हो गई बेटा 100 से 250, तो भी मैं कितनी खाऊंगा, एक, और 100 से 50 रुपीज पे आ गए तो भी मैं क्या खाऊंगा, एक। तो मेरी जो डिमांड का है, यहाँ पे देखो बेटा, डिमांड का येलो कलर से यहाँ पे दिख रही है आपको, दैट डीडी का कैसी होगा, वर्टिकल बेटा, चाहे भाव बढ़े या घटे डिमांड में चेंज आने वाला नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज अ वर्टिकल कर्व। और ये किससे प्यार कर रही है, y से, पैरेलल टू y। तो ये याद रखना है, जब हमने पढ़ा था परफेक्टली इलास्टिसिटी दैट इज पैरेलल टू x, अब हम पढ़ रहे परफेक्टली इन इलास्टिक, बेटा परफेक्टली इन इलास्टिक, तो वो पैरेलल टू क्या बेटा, y, इट इज लुक लाइक एज अ y एक्सिस। यस, ये हॉरिजॉन्टल कर्व है और ये y के जैसी दिखती है, राइट माय डियर स्टूडेंट। चलिए एक्सप्लेनेशन में भी वही लिखना हमें, कुछ ज्यादा नहीं लिखना है। व्हेन प्राइस रेज फ्रॉम OP टू OP1 और व्हेन प्राइस फॉल फ्रॉम बेटा P टू P2 बट डिमांड रिमेन सेम। कर्व कैसे मिल रहा है हमें, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन कर्व, दैट्स इट, एंड इज अ पैरेलल टू y एक्सिस। तो बच्चों अब हम लोग जा रहे हैं पॉइंट नंबर 3, यूनिटरी मतलब इक्वल, यूनिटरी इलास्टिसिटी डिमांड, राइट। इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे बेटा, आप समझ लीजिए। पहले में हमने पढ़ा स्लाइटली चेंज इन प्राइस, अनकाउंटेबल चेंज इन डिमांड। सेकेंड में हमने पढ़ा वेदर प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज, नो चेंज इन डिमांड रिमेन सेम, स्टेगनेंट, राइट। अब हम लोग पढ़ रहे हैं थर्ड पॉइंट। और बच्चों याद रखना हमें डिमांड कर्व के नाम, पहले में हमारी डिमांड कैसी थी बेटा, हॉरिजॉन्टल। अब सेकेंड में क्या थी हमारी, परफेक्टली इनइलास्टिक में वर्टिकल, पैरेलल टू y, वो पहले था पैरेलल टू x। अब हम पढ़ रहे हैं यूनिटरी का मतलब है इक्वल। इसका मतलब है जितना प्रपोर्शन प्राइस में चेंज होगा उतना ही प्रपोर्शन डिमांड में भी चेंज होगा, बट अपोजिट, इनवर्स रिलेशन, राइट। तो कैसे लिखना है पहले आपकी टेक्स्ट बुक में पढ़ लेते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड टू अ percentage change in quantity demanded,
then demand said to be unitary. अब मेरे वर्डिंग में मैं कहूं तो when a percentage change in price lead to a percentage change in quantity demand, right my dear student, then it is said to be unitary, means equal, unitary elasticity demand. Let's learn with some example. Suppose 50% fall in a price, जो भी मार्केट में प्राइस थी उसके कंपेयर में हैवी डिस्काउंट है, अभी 31 आएगा या दिवाली आएगी तो हमें प्राइस में क्या होगा, डिस्काउंट. तो 50% प्राइस में डिस्काउंट आया ऑफ अ कमोडिटी, सो द डिमांड फॉर दैट सेम कमोडिटी विल बी रेज्ड बाय 50%. 50% प्राइस डिक्रीज, 50% डिमांड इंक्रीज. उसका उल्टा भी हो सकता है, 50% मैंने प्राइस बढ़ा दी तो 50% में डिमांड घटेगी. तो यहां पे जो प्राइस का जो रेशियो है डिमांड के कंपेयर में वो इक्वल है. ये 50 बढ़ेगा तो ये भी 50 घटेगा, ये 50 घटेगा तो ये भी 50 बढ़ेगा, राइट. ये भी मींस प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ेगा, बट इन इक्वल प्रोपोर्शन. दैट इज कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट माय डियर स्टूडेंट. तो क्लियर हो गया. यहां पे हम एग्जांपल फिर से एक फॉर्मूला प्रिपेयर करेंगे. ED is equal to percentage change in quantity demand due to percentage change in price. अब ये फॉर्मूला में हमारे नंबर को इनपुट करते हैं. लेट्स सी सिंबॉलिक रिप्रेजेंट कैसे आएगा. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस. अब ये फॉर्मूले में हमें नंबर इनपुट करना है. तो 50% प्राइस क्या हो रही थी बेटा, इंक्रीज. तो 50% डिमांड क्या होगी, डिक्रीज. या मैं लिखूं क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज बाय 50% और प्राइस डिक्रीज बाय 50. तो 50 डिवाइड बाय 50, तो आंसर क्या आएगा बेटा, AD इज इक्वल टू 1. तो ED इज इक्वल टू 1 मींस हमारी इलास्टिसिटी क्या आ रही है, इक्वल टू 1 आ रही है. दैट इज कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. चलो ग्राफिकली भी देख लेते हैं हम लोग फटाफट. यस, फर्स्ट हम क्या बनाएंगे, हमारी Y, फिर आएगी हमारी X. Y पे लिखना है प्राइस, X पे लिखना है क्वांटिटी डिमांड. हमें पहले बेसिक बनाना है. सपोज प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांड इन द मार्केट, एक कॉमन ले लेना, नंबर नहीं लिखो चलेगा. अब मैं क्या करता हूं, प्राइस को क्या करूंगा बेटा, डिक्रीज. सपोज P से P1 पे आया, प्राइस डिक्रीज, तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगा, इंक्रीज. बट यहां पे ध्यान रखना है दोनों का क्वांटिटी. 5% डिक्रीज प्राइस, 5% इंक्रीज डिमांड. ठीक है, इज इट क्लियर. यहां पे मेरी जो DD को आएगी वो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड है, पर बेटा ना तो ये वर्टिकल है ना तो ये हॉरिजॉन्टल है. ये कर्व का नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, राइट. कौन बोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोले कर्व का नाम है. तो बस हमें एक्सप्लेन भी यही करना है जो भी आपने लिखा है, राइट. When the price fall OP, आप देख पा ना, O नीचे ओरिजिन से OP टू OP1, नीचे जो होता है वो ओरिजिन पॉइंट होता है. सो डिमांड, क्वांटिटी डिमांड OQ से OQ1 पे आ गई है, राइट. बट जो ये दोनों का प्रपोर्शन है वो क्या रहेगा बेटा, सेम. इज इट क्लियर. रिलेशन अपोजिट है बट प्रपोर्शन क्या रहेगा बेटा, सेम. तो दैट इज कॉल्ड एज अ थर्ड टाइप्स प्राइस इलास्टिसिटी की, राइट. तो मैं एक बार वेरी शॉर्ट में कह देता हूं मेरी लैंग्वेज में. व्हेन, बेटा ध्यान से सुना, व्हेन proportionate change in demand due to proportionate change in price equal proportion, it is called as equal means हम साथ साथ नहीं, opposite. 5% increase, 5% decrease, right. और ED is equal to 1. कर्व का नाम क्या था, हाइपरबोला. ठीक है, अब हम जा रहे हैं पॉइंट नंबर 4 पे. पॉइंट नंबर 4 में हमें क्या करना बेटा, रिलेटिव इलास्टिसिटी डिमांड बतानी है. यहां पे हमें बताना हमारा AD का रिलेशन क्या है कंपेयर टू प्राइस. प्राइस के चेंज में डिमांड का कितना चेंज आ रहा है, और इलास्टिसिटी का मतलब चेंजेस ज्यादा आ रहा है. तो मैं कहूंगा 5% डिक्रीज इन प्राइस, 10 to 15% इंक्रीज इन डिमांड. द प्रपोर्शन ऑफ द डिमांड इज ग्रेटर देन प्रपोर्शन चेंज इन अ प्राइस. प्राइस के कंपेयर में डिमांड के जो चेंजेस है वो ज्यादा है. इतना ही बोलना है. आपकी टेक्स्ट बुक में ये लिखा, पढ़ लेते बेटा. व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड टू मोर देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, राइट, इट इज सेड टू बी रिलेटिवली इलास्टिक. बट मेरी लैंग्वेज में अगर लिखना चाहो तो भी आराम से लिख सकते हो.
क्या लिखोगे? व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन डिमांड मोर देन डिमांड का जो चेंज है, चेंज इन डिमांड मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। प्राइस के चेंज के कंपेयर में डिमांड का जो चेंज है वो मोर देन है। दैट्स इट। चलिए आगे हम लोग एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं कैसे आएगा। तो फॉर एग्जांपल 50% फॉल इन अ प्राइस, 100% इंक्रीजिंग इन डिमांड। दैट्स इट। मतलब यहां पे जो डिमांड का जो परसेंटेज है वो डबल है एज कंपेयर टू प्राइस डिक्रीज। बेटा याद रखना, प्राइस और डिमांड का रिलेशन 36 का ही रहेगा। जितना प्राइस कम हो रहा है उससे डबल डिमांड बढ़ रही है, उसे कहते हैं रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट। चलिए फॉर्मूला तो हमको सबको पता है, ये बाहर किया हमने, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और यहां पे ईडी क्या आएगा बेटा? ईडी इज अ ग्रेटर देन 1 के कंपेयर में हमारी इलास्टिसिटी क्या आएगी? ग्रेटर देन, मतलब नंबर 2 आएगा। लेट्स सी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में देखते हैं कैसे आएगा। फॉर्मूला हमें लिख देना है, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। अमाउंट देखो, एग्जांपल अभी हमने पढ़ा 100% चेंज हुआ है कंपेयर टू प्राइस, तो डिमांड चेंज बाय 100% एंड प्राइस फॉल बाय 50%। सो 50 डिवाइड बाय 100 करोगे तो आंसर कितना है बेटा? 2। यहां पे ईडी का आंसर क्या है? 2। मतलब ईडी इज अ मोर देन 1। तो जब ईडी बड़ी होती है 1 से, उसे कहते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। एंड लास्ट एंड फाइनल ग्राफिकली देख लेते हैं हम लोग फटाफट। माय डियर स्टूडेंट, पहले y फिर x, यहां पे प्राइस, यहां पे क्वांटिटी डिमांड। आराम से समझो। अब समझो, 1 मिनट सुनो बेटा ध्यान से। पहले मैं ना प्राइस, ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड। अब प्राइस को मैं डिक्रीज कर रहा हूं। अब देखो यहां पे मैंने डिक्रीज इतना सा किया है, मतलब कि ये 50% प्राइस क्या हो रही है बेटा? फॉल। 50% प्राइस क्या हो रही है बेटा? फॉल। प्राइस डिक्रीज हो रही है और डिमांड क्या हो रही है? इंक्रीज बाय 100%। तो प्राइस के कंपेयर में जो डिमांड का चेंज हो गया बेटा ज्यादा है। ये जो कर्व बना रहा हूं वो कर्व लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड ही जाएगी बिकॉज रिलेशन इज नेगेटिव। बट ये कर्व का नाम क्या बेटा? वर्टिकल? नो। हॉरिजॉन्टल? नो। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? नो। ये कर्व है फ्लैटर, फ्लैट कर रही है, राइट। सो याद रखना, कर्व का नाम क्या बेटा? फ्लैटर कर्व, और ये किसी से पैरेलल नहीं है। चलिए पॉइंट नंबर लास्ट एंड फाइनल, यहां पे हमारा इलास्टिसिटी टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। फिफ्थ वन इज नोन एज रिलेटिव इनइलास्टिक। इसका मतलब क्या है बेटा? रिलेटिव इनइलास्टिक मतलब यहां पे जो डिमांड का चेंजेस है प्राइस के कंपेयर में क्या बेटा? कम है। मतलब प्राइस में डिस्काउंट ज्यादा मिल रहा है, पर जितनी डिमांड बढ़नी चाहिए उतनी नहीं बढ़ पाई। चेंज तो हुआ बट नॉट दैट मच विच वी एक्सपेक्टेड। तो कैसे लिखेंगे? आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है, पहले पढ़ लेते। व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड टू लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। यस, यहां पे जो डिमांड का चेंज है वो लेस देन है कंपेयर टू प्राइस। ठीक है, तो मैं जेस्चर पे लेता हूं। व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन, yes, percentage change in demand less than percentage change in price। प्राइस के कंपेयर में डिमांड का जो चेंजेस है वो लेसर है, राइट माय डियर स्टूडेंट? बस इतना ही लिखना है। Is it? Let's start with the learn with example. Suppose price fall by 50% and demand increase but only 25%. 50% डिस्काउंट है बट जो डिमांड बढ़ा ओनली 25% से, मतलब डिमांड का जो चेंज है वो लेसर है देन द प्राइस का चेंजेस, राइट। चलिए फिर से सिंबॉलिक, हमारा फॉर्मूला था वो सेम है, राइट। तो लेट्स सी, प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड ड्यू टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। और यहां पे ईडी क्या आएगा? हाफ या लेसर देन 1। ईडी इज अ लेसर देन 1। लेट्स सी कैसे लेसर देन 1 है। सो फॉर्मूला या सिंबॉलिक रिप्रेजेंट देखोगे तो सेम फॉर्मूला, प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड ड्यू टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। लेट्स सी, अब हम नंबर इनपुट करते हैं। यहां पे हमारी डिमांड तो बढ़ी थी, कितना परसेंट? 50%, बट प्राइस डिक्रीज हुआ 100%। ठीक है, तो 100 डिवाइड बाय 50 करो तो आंसर क्या है? 0.5।
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? या नंबर आप चेंज कर सकते हो तो भी चलेगा, ये अप्लाई करोगे तो भी चलेगा, आंसर लेस देन 1 आना चाहिए। लेट्स सी ग्राफिकली रिप्रेजेंट। फिर से मैं डियर स्टूडेंट y एक्सिस x एक्सिस आराम से। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड लिखना है, ओरिजिनल प्राइस ड्रॉ करनी है। सपोज मार्केट में P प्राइस ये थी और क्वांटिटी डिमांड इतनी थी। अब प्राइस क्या करना है, फॉल करना है। प्राइस फॉल फ्रॉम P टू P1 एंड डिमांड इंक्रीज फ्रॉम D टू D1। बट आप देखो यहाँ पे प्राइस का जो चेंजेस है डिमांड के चेंज के कंपेयर में ज्यादा है, मतलब डिमांड में चेंजेस तो आया बट लेसर देन द प्राइस। दिस इज कॉल्ड एज अ रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। और ये कर्व का नाम क्या है बेटा, तो ये कर्व का नाम है बेटा स्टीपर कर्व। कौन सी कर्व है बेटा, स्टीपर कर्व। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट? वही एक्सप्लेनेशन करना है। तो यस वी आर कंप्लीटेड हियर आवर टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर भी सर अगर आप उसे पूरा एक्सप्लेन करना चाहो स्मॉल में तो कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो बेटा याद रखो फिर से कितने टाइप्स है, 5 टाइप्स है। 3 चीजें लिखनी है, 5 टाइप्स है, हर एक में 3 एक्सप्लेनेशन लिखोगे, अपना काम हो गया। फटाफट मैं बताता हूं, पहले याद रखना क्या लिखना है, मछली अंडा ना छोटा ना बड़ा, हमको कैसा चाहिए, इक्वल। और पहले क्या लिखना है बेटा, परफेक्ट, रिलेटिव, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, याद रहेगा वहां पे रिलेटिव इलास्टिक, फिर रिलेटिव इन इलास्टिक, और बीच में क्या आएगा बेटा, यूनिटरी इलास्टिसिटी। राइट माय डियर स्टूडेंट। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को, इतना ही लिखना है हमें। यहां पे क्या करना है बेटा, कंपेयर करना है प्राइस के चेंजेस को डिमांड के चेंजेस के साथ में। तो फर्स्ट परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, स्लाइटली चेंज इन प्राइस, इंफिनिटिव चेंज इन डिमांड, उसे कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक। यस। और यहां पे जो कर्व मिलेगा वो कैसी बेटा, कर्व कैसी है, हॉरिजॉन्टल कंपेयर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सेकंड क्या था बेटा, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, उसमें भी क्या करना है बेटा, बोले यहां पे क्या बोलेंगे, proportionate change in price but no change in demand remain same, मतलब डिमांड में कोई चेंज आने वाला नहीं है। चेंज इन प्राइस बट नो चेंज इन डिमांड, राइट। और ईडी इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, 0। पहले था ईडी इज इक्वल टू इन्फिनेटिव। अब हम लोग यहाँ पे जो कर्व मिलेगी वो कैसे मिलेगी बेटा, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, क्योंकि एक बार डिमांड फिक्स हो गए, ना तो हम डिमांड कम करेंगे ना तो हम डिमांड बढ़ाएंगे, डिमांड रिमेन सेम, दैट इज कॉल्ड एज अ वर्टिकल कर्व। और किससे पैरेलल है, वाई एक्सिस से। थर्ड, प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड इक्वल टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, प्राइस के कंपेयर में जो डिमांड का चेंज है वो इक्वल है, उसे कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक। और ईडी इज इक्वल टू क्या आएगा, 1। कर्व का नाम क्या होगा बेटा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। फोर्थ, व्हेन अ प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड greater than proportionate change in price। कर्व का नाम क्या आएगा बेटा, याद करो आप में, फ्लैटर, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड, बट कैसा आएगा, फ्लैटर। लास्ट वन, when proportionate change in demand lesser than proportionate change in price, उसे कहेंगे relatively inelastic demand, राइट। और यहां पे कर्व कैसे आएगी बेटा, ईडी इज अ लेसर देन 1। और यहां पे कर्व कैसे आएगी, तो बेटा स्टीपर, कैसी कर्व आएगी बेटा, स्टीपर। इज इट? सो थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस वीडियो।
बेटा जितना हो सके उतना पूरा वीडियो देखने की कोशिश करो, क्योंकि मैं मैक्सिमम एक्सप्लेनेशन करता हूं जेस्चर से, टेक्स्ट बुक से। और बच्चों चैनल को क्या करना बेटा, तो पहले चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल बटन दबाना भूलना नहीं, क्योंकि आने वाले नए इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहेंगे।